चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया, उसका दहन किया गया, तब उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, यानी कि जो उसकी राख बनी थी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की थी। अब इस वाक्य को लिखने के लिए अगर हम कोशिश करें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये 2-3 लाइनों में आएगा कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो एक नया उत्पाद बना जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इतना लंबा लिखने से अच्छा हमें कुछ संक्षिप्त रूप चाहिए था, इसलिए हमने एक समीकरण बनाया और उस समीकरण को रासायनिक समीकरण नाम दिया। अब रासायनिक समीकरण होता क्या है? तो वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाए उसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? तो इसकी सिंपल सी कंडीशन होती है, ये हो गया हमारा एरो, तीर। तीर के बाईं तरफ जितने भी पदार्थ हम लिखेंगे उनको अभिकारक कहेंगे, अभिकारक। और इस तीर के दाईं तरफ जितने भी पदार्थ हम लिखेंगे उनको उत्पाद बोलेंगे, उत्पाद। यानी इस तीर से डिसाइड होगा कि अगर ये बाईं तरफ है तो उस पदार्थ को हम अभिकारक कहें, और अगर ये दाहिनी तरफ है तो इस पदार्थ को हम उत्पाद कहें। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर मैग्नीशियम है और इसने ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करी तो इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होगा, क्योंकि वो इस एरो के लेफ्ट में है तो इसलिए हम उसको अभिकारक बोलेंगे, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड इस एरो के राइट साइड में है तो हम इसे उत्पाद कहेंगे। मुझे लगता है आपको इतना तो समझ में आ गया हो। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हम इसको लिखते कैसे। ये तो हमने शब्दों में लिखा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके सूत्र के अनुसार, इसके संक्षिप्त रूप में हम इसको लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का, ये आपको पता चाहिए कि मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, और जब इन्होंने आपस में अभिक्रिया करी तो MgO बनाया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, हमें रासायनिक समीकरण लिखना आ गया। अब कंडीशन है, इस रासायनिक समीकरण लिखना तो सीख गए, लेकिन अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी तो आना चाहिए। हम क्यों संतुलित करते हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम संतुलित करेंगे कैसे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम संतुलित करते क्यों हैं। अब आप यहाँ पे यही एग्जाम्पल लेते हैं कि मैग्नीशियम है, यह आपका मैग्नीशियम है, इसकी जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब आप देखो कि इस एरो के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और राइट साइड में ऑक्सीजन का ओनली 1 मॉलिक्यूल है। तो ये इसका ये जो मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये जो इसका अणु है ये कहाँ गया? एक गायब हो गया? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे तो हमने नष्ट कर दिया, इसका मतलब यहाँ तो 2 मॉलिक्यूल थे यानी 2 अणु हैं और यहाँ पे तो एक ही बचा। तो ऐसा नहीं होता। इसी को जब हम संतुलित करते हैं तो हम बोलेंगे कि हमने रासायनिक समीकरण संतुलित कर दिया। तो इसके लिए अब हम करेंगे क्या? इसके लिए हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अपने जो मॉलिक्यूल हैं उनको बराबर करेंगे। तो सपोज हमने दो मॉलिक्यूल लिए ऑक्सीजन मैग्नीशियम के, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन।
जब हमने इसकी अभिक्रिया करवाई तो हमें मिला 2MgO। अब आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में, जो एरो के लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल हैं और राइट साइड में भी मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे ये 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो ये जो ये 2 लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी राइट साइड में 2 मॉलिक्यूल हो गए मैग्नीशियम के, लेफ्ट साइड में भी 2 मॉलिक्यूल हो गए। ऐसे ही लेफ्ट साइड में यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे भी जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 1 जा 2, यानी 2 मॉलिक्यूल हो गए ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से हमने इसको बैलेंस किया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब आप इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पर जिंक ने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन की, तो जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया, यानी इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई, उत्सर्जित हो गई। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी जिंक का 1 मॉलिक्यूल ही है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ सल्फेट का, टोटल सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है, यानी कि ये समीकरण जो है हमारा पहले से संतुलित समीकरण है, इसको हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल है और उससे समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में, यानी इस एरो के लेफ्ट साइड में आयरन का 1 मॉलिक्यूल है, जबकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। अगर इसके राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आयरन के 3 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। ये तो अलग हो गया, यानी हम 1 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल बना लेंगे, ऐसा कैसे हो गया? आयरन का 1 मॉलिक्यूल है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम उसके 3 मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि आप किसी भी द्रव्यमान को निर्माण कर ही नहीं सकते, आप किसी भी द्रव्यमान का ना निर्माण कर सकते हैं ना आप उसे नष्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा। चलिए तो कैसे करें? तो संतुलित करने के लिए आप देखें कि यहाँ पर, यानी कि राइट साइड में आपके 3 मॉलिक्यूल हैं आयरन के, तो आप लेफ्ट में यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब लेफ्ट और राइट दोनों में ही आयरन के मॉलिक्यूल बराबर। अब आप देखें कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं ओनली 1। तो हमें यहाँ लेफ्ट में इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 1 है, जब ये 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 होगा, यानी ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल बराबर। जैसे ही हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए 4 2 जा 8, जबकि राइट साइड में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं ओनली 2, यानी कि हमें हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण बना वो बना 3Fe प्लस 4H2O, एरो का निशान Fe3O4 प्लस 4H2। इसको मैं नीचे दिखा देता हूँ, इसमें नीचे दिखाया हुआ है जी, ये देखिए 3Fe 4H2O और फिर इससे जो नया उत्पाद बना वो था Fe3O4 और 4H2। अब आप लेफ़्ट और राइट साइड दोनों देखें, दोनों जगह, तो देखेंगे कि इनके बराबर अणुओं की संख्या बराबर है। तो किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल का मेथड ही अपनाना पड़ता है, यानी हमें अपनी तरफ से सोचना पड़ता है
कि हम किससे मल्टीप्लाई करें तब हम उसको बैलेंस कर सकें, संतुलित कर सकें। इसमें आप कभी भी जोड़ेंगे नहीं, आप कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको समीकरण को संतुलित करना आ गया हो।